बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आई एम इमरान हसन। इतनी ज्यादा मुख्तलिफ वैसे तो मैसेजेस आते हैं सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर, लेकिन एक मैसेज इतना ज्यादा आता है और वो होता है कि जी मुझे रेडियो पे काम करना है, मुझे रेडियो पे काम करना है। मैंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में कोई 3-4 वीडियोस बनाई और 3-4 दफा उनको डिफरेंट टाइम के ऊपर पोस्ट किया। देन मैंने सोचा यार कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं, कोई 3-4 पार्ट्स के ऊपर या 3-4 डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, या क्या उसे कहना चाहिए, हिस्सों के ऊपर, जो कि आपको हेल्प करे इस चीज को जानने में, और मैं वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर दूं आपके लिए। वंस फॉर ऑल मैं बता दूं कि यार ये बला है क्या, क्योंकि आप सबको इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकते। और मैं जब खुद रेडियो पे नहीं था, और ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो रेडियो का उतना क्रेज भी नहीं है, रेडियो की उतनी गेम भी नहीं है, लेकिन उस वक्त क्रेज भी ज्यादा था, गेम भी ज्यादा थी रेडियो की। तो उस वक्त मैं हमेशा एक चीज सोचता था कि यार अगर मैं ये करना शुरू कर दूं तो कम से कम मैं लोगों को गाइडलाइन जरूर दूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा जरूर कि आपने ये कैसे करना है। तो उसी सिलसिले में आई थॉट कि मैं कम से कम प्रोसीजर आपको जरूर बताऊं। तो मैं कोई ऐसा मैसेज इग्नोर कर नहीं सकता हूं जिस मैसेज में मुझसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इस वक्त मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये हमारा, इसको उर्फे आम में आप एक प्रोड्यूसर रूम भी कह सकते हैं या इंजीनियर रूम भी कह सकते हैं। एक सपोर्टिव रूम होता है स्टूडियोज के बिल्कुल साथ। अगर आप कैमरा पैन करो, उस तरफ दिखाओ, तो ये हमारा स्टूडियो है साथ। ये बेसिकली हमारे रेडियो का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो। तो हम सबसे पहले हमने इसको चूंकि पार्ट्स में डिवाइड करना है, वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनानी है। मैंने हाउ टू बिकम अ रेडियो आरजे और इसका प्रोसीजर से लेकर प्रोग्रामिंग तक इसको पूरा मैंने कवर करना है। तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, लंबी भी हो सकती है, मैं इसको पार्ट्स में भी डालूं, इन दी एंड बता दूंगा क्या है। तो सबसे पहले तो जनाब ये है कि जो लोग, आप पहला सवाल जब कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपने अपेयर होना है, ठीक है, आपने अपेयर होना है। अगर आप अपेयर होते हैं रेडियो शो के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप किसी ऐसी जगह पे, किसी एक ऐसे कमरे के अंदर आप आएंगे जहाँ पे, यहाँ पे तो बीइंग एन आरजे मैं बैठा हूँ, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपको कोई प्रोड्यूसर मिले जो वहाँ पे बैठे हो, कोई सीनियर प्रेजेंटर भी हो सकते हैं, जिनसे आपका सबसे पहले एक इंटरव्यू होगा, जाहिर बात है। और ये मैं बात करूँ उस वक्त जब आप तैयार होके ऑडिशन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। ये मैं उस वक्त की बात करूं। अच्छा, ऑडिशन के लिए मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं कि हाउ टू गिव योर ऑडिशन, तो आप वो देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नीचे बायो में लिंक भी दे दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे आप उसको फॉलो कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कैसे होना। तो ऐसे एक कमरे के अंदर मे बी यू हैव टू सिट लाइक चेयर, अच्छे से पड़ी हुई है। तो आपसे कुछ बेसिक सवाल हो सकते हैं सबसे पहले। अब मैं आपको ऑडिशन का प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है, ऑडिशन का प्रोसीजर क्या है। आप आएंगे, सारी बात है, पहले जैसे किसी भी जॉब का आपसे इंटरव्यू होता है कि जी आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई 2+2 4 टाइप चीजें, कोई मैथमेटिक्स नहीं डिस्कस होती है आपसे। जेनेरिक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो किसी भी जॉब के लिए हो सकते हैं, वही सवाल आपसे हो सकते हैं और आपने उन्हीं का जवाब देना है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपने फॉर्मल जो आपका ऑडिशन होता है ना, सो मैं थोड़ा सा आपको उठ के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बिलावल पीछे चले जाओ ताकि नजर आ जाए, इधर इस कोने में आ जाओ। अच्छा, इस टाइप का जैसे माइक हो सकते हैं। अब ये हमारा यूजुअली ऑडिशन माइक है। हम अपने रेडियो में इसमें मुख्तलिफ वॉइस ओवर्स भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कोई डिफरेंट प्रोमोज आ गए, ठीक है। मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, ये गिरेगा तो नहीं? अच्छा, तो आप इसके ऊपर ऑडिशंस रिकॉर्ड करते हैं या फिर, और ये इसका छोटा सा एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। तो ऐसा ही वहां पे भी आपको मिलेगा जब आप ऑडिशन देने जाओगे। अब आप प्रैक्टिकली ये समझो कि आप ऑडिशन देने आओगे तो इस जगह पे आओगे जहां पे मैं बैठा हूँ। मैं बिल्कुल आपको वो फील देना चाहता हूँ ताकि आप तैयार हो जाओ, आपको पता हो कि क्या एटमॉस्फेयर है। सो ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा कोई कमरा, कोई छोटा सा स्टूडियोज, और वहां पे ऐसे आपको लाके, मेरी तरह नहीं लेकिन किसी कुर्सी पे शायद आपको बिठा दिया जाए और फिर आपको कहा जाएगा कि आप ऑडिशन दें। अब ऑडिशन देने के लिए ये माइक आपके सामने होगा और आपको एक हो सकता है एक हेडफोन भी आपको दे दिया जाए या ना भी दिया जाए। तो आप जिस तरह नॉर्मल किसी माइक के ऊपर बात करते हो, वैसे आपको उस माइक के ऊपर बात करनी है। यहाँ से वो कंट्रोल होगा, जो भी स्टूडियो इंजीनियर होंगे वो रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे इस कंप्यूटर के ऊपर। ऐसा एक कंप्यूटर पड़ा होगा, उस पे वो रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे और वो आपसे कहेंगे जी बोलिए। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का मसला क्या होता है, अब बहुत सारे लोग जो ऑडिशन देने आते हैं, जब उन्हें ये कहा जाता है ना बोलिए, उस वक्त उनकी हो जाती है बत्ती गुल, वो हो जाते हैं बिल्कुल पंक्चर, उनको समझ नहीं होता कि क्या बोले। और जाहिर बात है उसका एक प्रेशर होता है,
आप एक नई जगह पे जाते हैं, उस जगह का अपना प्रेशर होता है। फिर जब आप ऑडिशन के लिए बोलना शुरू करते हैं, आपको वर्ड्स नहीं मिलते, तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जो भी ऑडिशन आप देने जा रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप कोशिश करें कि एक पेपर के ऊपर, कोई भी आप पेपर लें, जैसे पेपर पड़ा है मेरे पास, आप उस पेपर के ऊपर लिख लें अपना ऑडिशन। और वो पहले आप थोड़ा सा ना, जैसे आप रट्टा नहीं मारते, या आप एक स्क्रिप्ट होता है और उस स्क्रिप्ट को आप बार बार पढ़ते हैं, आप कोशिश करें कि उसको इस तरीके से अजबर कर लें, यानी कि कुछ, या आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि वो पॉइंट्स आपके माइंड में हो कि यार आपने ऑडिशन में करना क्या है। अब आपको बताऊं आपने करना क्या है। जब आप ऑडिशन के लिए बैठ रहे हो ना रेडियो शो में, या ऐसे माइक के ऊपर आपको बिठा दिया गया है, तो फिर सबसे पहले आपके पास लिखा होगा, तो आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है, लेकिन वो लिखा हुआ ऑब्वियसली आपने उस वक्त नहीं निकालना है। आपके जहन में वो पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स आप जरूर सामने रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो आपका ऑडिशन लेने वाला बंदा है, उसके जहन में यही आएगा कि यार ये तो एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकती है या नहीं बोल सकता है, तो फिर शायद आपको वो नहीं लेंगे। तो आपकी 2 से 3 चीजों के बेसिकली टेस्ट हो रहे हैं जब आप एक ऑडिशन के लिए बैठते हो। एक तो सबसे पहले जाहिर बात है आपकी आवाज का टेस्ट हो रहा है। आपकी आवाज कैसी है, आपकी आवाज रेडियो जैसी आवाज है, रेडियो पे बैठने के काबिल आवाज है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट हो रहा है। जब आप माइक पे पहले बोलना शुरू करते हो, तो क्या आपको पसीने आ रहे हैं, आपकी टांगे कांप रही हैं, जो कि नेचुरल है, समटाइम होता है जब आप नई किसी जगह पे जाते हो। और तीसरी फिर जो चीज टेस्ट हो रही है, वो आपकी वोकैबुलरी, आपके लफ्ज कितने हैं आपके पास, आप कितना बोल सकते हैं। तो इसमें पहली चीज जो आपकी आवाज है, वो तो आपकी नेचुरल है, लेकिन उसमें थोड़ा आप काम भी करके आ सकते हैं, यानी कि आपकी आवाज नेचुरली जैसी है, लेकिन अगर आप रेडियो ऑडिशन के लिए जा रहे हैं ना, तो उस आवाज के आप ऊपर थोड़ा सा काम करके भी जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यानी कि उसको थोड़ा बेहतर करके, थोड़ा एनहांस करके, यानी कि मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अपनी आवाज को हल्का सा बना के बोल रहा हूँ। अभी हो सकता है मेरी रियल लाइफ में आवाज थोड़ी उससे हल्की होता है ऐसा, तो आप ये कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि फिर आपका कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करके आओगे। जब आपने घर में इतनी प्रैक्टिस की हुई है ना, अपने बहन भाइयों के सामने, कजन्स के सामने, शीशे के सामने, अपने स्कूल में स्टेज के ऊपर, फिर आप जब किसी ऐसे फोरम पे आप बैठोगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो फिर आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कहोगे ओके आई कैन डू दैट, मतलब ठीक है, यही है ना। और इस वीडियो से भी आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं आपको एटमॉस्फेयर दिखा रहा हूँ, यही एटमॉस्फेयर, ऐसी जगह पे इधर बैठ के आपने करना है जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, खड़े होके भी कर सकते हैं, कुछ लोग खड़े होकर ऑडिशंस लेते हैं। अच्छा, तो नंबर 2 हो गया। और नंबर 3, फिर अगर आपने लिखा होगा और ज्यादा लफ्जों की प्रैक्टिस की होगी ना, पढ़ा ज्यादा होगा, उसको रिवाइज ज्यादा किया होगा, उसको अपने माइंड के अंदर उन लफ्जों को भरा ज्यादा होगा, शौक जितना आपके अंदर ज्यादा होगा, या किसी अच्छे बोलने वाले को सुना ज्यादा होगा, तो फिर इस मौके पे ज्यादा से ज्यादा लफ्ज आपके माइंड में आएंगे और आप वो ऑडिशन देंगे। तो आपने लिखा आपके पास क्या होना चाहिए भाई, ऑडिशन क्या होता है। ऑडिशन ये होता है कि सबसे पहले आपने जब आना है इस माइक के ऊपर, आपने सलाम करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूजुअली पढ़ते हैं हम, या अस्सलाम वालेकुम करते हैं। मैं आपको एक टिपिकल पाकिस्तानी रेडियो शो की बात कर रहा हूँ, या अगर इंडिया में भी आप करेंगे, या कहीं पे भी अगर और देखा जा रहा हूँ मैं, तो वहां पे आप सत श्री अकाल करेंगे, नमस्ते करेंगे, वेलकम करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद आप अपना तारुफ कराएंगे सबसे पहले कि आप कौन है। तो आप कहेंगे कि मैं हूं इमरान हसन, या मैं हूं अली असगर, मैं हूं तानिया, जो भी आपका नाम है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए, आप क्या बोलने जा रहे हैं, आप किस बारे में। तो ऑब्वियसली आप एक प्रोग्राम के बारे में बोलने जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैं हूं इमरान हसन, और मेरे प्रोग्राम, या जिस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, या मेरे साथ आप सुनेंगे ये प्रोग्राम, जिसका नाम है लेट्स सपोज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने उसका टाइटल और ये पहले लिख लेंगे, तो आपके जहन में होंगी ये सारी चीजें, ये टाइटल ये आपके माइंड में होगा, उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि एक वक्त आता है जब आप एक्सटेम्पोर बोलना शुरू करते हैं, खुद से लफ्ज आना शुरू हो जाते हैं, एक टाइम आता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो वो पता नहीं कब आए। कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना नाम बताया, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे, अपने रेडियो का तारुफ कराएं कि ये रेडियो कौन सा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, उसका नाम बताएं कि ये फलां रेडियो है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तस्वीर नहीं आ रही है रेडियो के ऊपर, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। सो आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, उसी से पता चलेगा जिसने आपको पहली दफा लगाया है या पहली दफा सुना है कि आप कौन है। और फिर उसके बाद आप अपने प्रोग्राम का तारुफ बताएं कि व्हाट दिस शो इज ऑल अबाउट। अगर आप एक मॉर्निंग प्रोग्राम में बैठे हैं, तो आप उसमें बताएं कि जी एक मॉर्निंग शो है,
और इस मॉर्निंग शो के अंदर आज हमारा फॉर्मेट क्या होगा, लेट्स सपोज हम पहले थोड़ी सी ट्रैफिक अपडेट्स आपको देंगे। मॉर्निंग शो है तो आप उन्हें कहेंगे हम आपको मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे कि आज आपके शहर का वेदर कैसा रहने वाला है। उसके साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि जी आज आपके शहर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हो रहे हैं, कौन सा ऐसा इवेंट है, आज कोई क्रिकेट मैच हो रहा है लाहौर में तो आज कजाफी में कौन सा मैच हो रहा है। उसके अलावा आप कोई भी जेनेरिक कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया ट्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, जो भी कंटेंट जैसे हमारा एक मेरा एफएम का मॉर्निंग शो होता है उसके अंदर बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है। तो वो सारी चीजें आप 3 4 5 चीजें बताएंगे। मैं ऑडिशन की बात कर रहा हूँ, आपने अपना नाम बताया, आपने रेडियो का नाम बताया, अपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अपने शो का इंट्रोडक्शन के अंदर डिटेल्स बताएं कि आज आप क्या करेंगे, एंड देन कम टू द म्यूजिक। और आप शुरू में ये भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप का म्यूजिक अपने शो के अंदर लेकर आएंगे। फिर जारी बात है उस ऑडिशन के अंदर आपने कहा कि हमने एक गाना मिक्स कर दिया। मैं अगर एक रफली ऑडिशन आपको दे के दिखाऊं तो इट कैन बी, आप स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन बहुत अच्छे से शुरू हो चुका है। दिस इज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं FM 108 और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने दिन का आगाज कर चुके हैं। मेरी कोशिश होगी इस प्रोग्राम में आपका साथ दूं और जब तक हमारा साथ रहे, साथ बहुत अच्छा रहे। मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं या बताना चाहती हूं, और वो ये है कि जी आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मौसम की सूरत हाल से। आज पाकिस्तान भर में मौसम बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको टेम्परेचर्स बताऊंगा। उसके साथ साथ आज कजाफी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। हम थोड़ा सा स्कोर पे भी बात कर लेंगे, देन स्पोर्ट्स में क्या ताजा तरीन है ये आपको बताएंगे, मुल्क की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हम आज न्यूज़पेपर हेडलाइंस शामिल करेंगे, अखबार की शह सुर्खियां क्या है, और उसके साथ साथ नन अदर देन सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे भी बात करेंगे। सो हमारे शो में बहुत कुछ होने वाला है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है शो में म्यूजिक। सो हम म्यूजिक पे बात करेंगे और म्यूजिक पे बात करने के साथ साथ म्यूजिक चलाएंगे भी। कैसा म्यूजिक चलाएंगे भाई, जैसा आप चाहेंगे वैसे चलाएंगे। हम नुसरत फतेह अली खान भी चलाएंगे, हम नाजिया हसन भी चलाएंगे, हम जो आप चाहते हैं वो चलाएंगे। सो सबसे पहले प्रोग्राम का पहला गाना आपके लिए चलाते हैं ताकि आपकी ड्राइव अच्छी हो जाए। अगर आप निकल पड़े हैं घर से और नहीं निकले तो निकल पड़िए ना। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सुनते हैं पहला गाना, इट्स बूम बूम बाय नाजिया हसन, दिस इज योर ऑडिशन। अब बीइंग अ ओल्ड गाय ऑन रेडियो, जारी बात है मेरा एक कॉन्फिडेंस अपना है और उसको मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप पहली दफा इतना अच्छा या इतना स्मूथ तरीके से शायद ना बोले, पर इट्स ओके। इट्स जस्ट अ रैंडम, क्या उसे कहना चाहिए, एक डेमो है आपके लिए कि ऐसा एक ऑडिशन आपने प्रिपेयर करना है। उससे देखने वालों को ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी आवाज की पिच क्या है, आपके पास अल्फाज कितने हैं और आप कैसा बोलते हो, ठीक है। और फिर आप एक प्रोग्राम को कैसा, अगर आप ये सारी चीजें लिख के प्रैक्टिस करके आओगे ना, ये यूं हो जाएंगी। द मेन थिंग दैट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हो और इस माइक के ऊपर और इस सिस्टम के अंदर, इस जगह के ऊपर आप कैसे अपने आप को पेश कर रहे हो, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है। सो सिर्फ इसको बताने का जो मकसद था वो ये था कि आप थोड़ा सा अपने आप को पहले से ग्रूम कर लो। हो सकता है आपको इधर बैठ के भी ऑडिशन देना पड़ जाए, तो आपको इस एटमॉस्फेयर का अंदाजा होना चाहिए कि इस किस्म की जगह पे आके ऐसे बैठ के, ऐसे माइक के साथ, ऐसे कंट्रोल पैनल के ऊपर ऐसे आपको बात करनी है। और दिस इज हाउ यू वुड गो फॉर योर फर्स्ट ऑडिशन। अब जब आपका ऑडिशन हो गया है ना, जब आपका पहला ऑडिशन हो गया और ऑडिशन के बाद लेट्स सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलें आपका ऑडिशन हो गया और वो ऑडिशन आपका एक्सेप्ट हो गया, आपका पास हो गया और आप के जो प्रोड्यूसर हैं उनको लगा कि he or she is worth having on mic और आप इस काबिल हैं कि आप प्रोग्राम कर सकते हैं। देन अगला स्टेज आपका आता है वो जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, थोड़ा सा आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वो है जनाब फिर आपको उस स्टूडियो के अंदर जाना जिसका सबसे ज्यादा आपको जिसका प्रेशर भी होता है, जो आप जिसका आपको प्रेशर भी होता है और जिसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई हमने वहां पे आके, दिस इज द मेन प्ले एरिया जहां पे आपने एक्चुअली आना है और जहाँ पे आपने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने हैं। दिस इज द मेन प्लेस, मेन स्टेशन। मेरी अब इस जगह से बड़ी रग़बत इसलिए हो गई है क्योंकि शुरू में जब मैं लाहौर स्टूडियोज आया तो इतनी मेरी मोहब्बत स्टूडियो से नहीं थी। मुझे बड़ा टाइम लगा इसके साथ दोस्ती करने में। और अब मेरी सूरत हाल ये है कि अब जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं इस्लामाबाद में उतना कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्राम नहीं कर पाता हूँ जितना मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि उस सिस्टम के साथ आपकी एक रग़बत हो जाती है। तो फिर जनाब उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो दिस इज द हॉट सीट एंड दिस इज द माइक, जिससे पहले भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया है। यहाँ पे आके फिर आपको यू हैव टू डू अ प्रॉपर शो। ये जो कंट्रोल पैनल है, ये जो कंसोल है, ये पूरा आपको लिंक करता है। मैं इसकी बात करूँ बिलावल, जो बात भी सुनना साथ साथ, ठीक है। ये आपको लिंक करता है पूरी दुनिया के साथ। आई मीन ये आपको
आपको ऑपरेट करता है आपके काम को, ये आपको एक शो करवाता है। मेरे लिहाज से सबसे पहले आप अपने टैलेंट, अपनी इंटरपर्सनल स्किल तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो बड़ी जरूरी है, ये थोड़ी ऑडियो कट करो, पीछे शोर आ रहा था, वो बड़ी जरूरी है, वो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना है। आई मीन जब आप इस पैनल के ऊपर आ रहे हैं, हर रेडियो डिफरेंट कंसोल्स इस्तेमाल करता है। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कंसोल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ में इससे छोटे भी होते हैं, कुछ में इससे बड़े भी होते हैं। तो आपको टेक्निकली इसको जरूर अंडरस्टैंड करना है, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो आर्टिस्ट माइंडेड लोग होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल नहीं होते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ऑपरेट होता है, आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है, आपने माइक को कैसे कनेक्ट करना है, आपने ऑडियो कैसे कनेक्ट करनी है, आपने नेटवर्क के साथ कैसे लिंक होना है, डीलिंग कैसे होना है, कहाँ पे आपने ब्रेक लेनी है, कहाँ पे आपने ब्रेक को इन करना है। ये आपके डिफरेंट जो कंप्यूटर स्क्रीन हैं, ये आपको डिफरेंट चीजें बता रही होती हैं। जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन आपको आपकी मुकम्मल जो चीज ऑन एयर प्लेलिस्ट आपकी जा रही है वो बता रही है। ये आपको बैक एंड डॉक्यूमेंटेशन बता रही होती है, जो रिटर्न में होता है कि क्या कंटेंट आपका जाना है, क्या नहीं जाना है। फिर इस तरह से आपके डिफरेंट जो जिंगल्स हैं या प्रोमोज हैं, वो ये स्क्रीन आपको उसमें हेल्प कर रही होती है। फिर यू आर ऑपरेटिंग विद 2 माउसेस, आई मीन 2 चूहे यहाँ पे हैं, 2 कीबोर्ड्स हैं। दिस इज द मिक्सर मशीन, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त है। इस तरह से तो ये सारी चीजें आपको बता रही होती है। दिस इज योर टेलीफोन, अगर आपने टेलीफोन लाइंस कनेक्ट करनी है तो कैसे करना है। तो इसको, इसका सेकंड थिंग इज कि जब आप रेडियो के अंदर इंडक्ट हो जाते हैं ना, फिर सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस मशीन को सीखें, आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को सीखें। अगर आप टेक्निकली अपने आप को साउंड करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल समा एफएम या मेरा एफएम ज्वाइन किया था, तो मेरा उस टाइम रेडियो में कोई 7-8 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद आई वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड बाय सिटिंग ऑन दिस पैनल, जो कि मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था। क्योंकि द मोमेंट व्हेन यू थिंक यू आर बीइंग हर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर या स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी दुनिया के अंदर, तो उसका एक अपना एक इमेंस किस्म का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है। तो बहुत से लोग अब चूंकि ये पूछते हैं कि जी हम कैसे करें। ऑडिशन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपने बैठना है, उसी चीज को जो आपने ऑडिशन में की थी ना, उसको आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है, लेकिन इन अ मोर रिफाइंड वे। बिकॉज अब आप एक शख्स को नहीं सुना रहे हो, अब आप दुनिया को सुना रहे हो। अब आपका प्रोग्राम, आपकी बात, आपका कंटेंट दुनिया सुन रही है। और यू नेवर नो कौन गाड़ी में जाते हुए, आई मीन कौन आपको सुन रहा हो, यू नेवर नो। ये बहुत टफ होता है इसको इमेजिन करना। और जब आप इमेजिन करते हैं तो वो आपको चीज प्लस भी हो सकती है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाए कि मुझे पता नहीं कौन कौन सुन रहा है, और आपको डाउन भी कर सकती है यार पता नहीं कौन कौन सुन रहा है, और आप एहतियात करना शुरू कर दें अपने बहुत सारे कंटेंट को लेकर। तो मैं इस पे भी इन डिटेल्स बात करूंगा कि व्हेन यू डू अ प्रोग्राम तो फिर आप कैसे करें। उसके अलावा इसकी लिंकिंग, अपलिंकिंग, इसको कैसे करना है, इस पे भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। एक टेक्निकल एस्पेक्ट की हम वीडियो बना लें। मेरा कैमरामैन बेचारा बहुत थक गया होगा, काफी देर से थक गया। बिलावल कह रहे नहीं थका, तो ये बहुत जरूरी है। सो मैंने आपको ऑडिशन का बता दिया। एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि जी हम रेडियो तक पहुंचे कैसे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ कि आप रेडियो तक पहुंचे कैसे। इनिशियली आप जिस कमरे में आपने ऑडिशन देना, उस कमरे तक कैसे पहुंचे, मैं आपको बताता हूँ। फिल वक्त के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि लगनी चाहिए, इतनी एफर्ट की हमने, इतना अच्छा कंटेंट आपको बताया, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बताया रेडियो को लेकर, तो आपने सब्सक्राइब का बटन नीचे नजर आ रहा है ना, तो इसको दबा दीजिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक का बटन भी दबा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, वीडियो बहुत आगे जाएगी आपकी सपोर्ट। क्योंकि बेसिकली मैं ये वीडियोस अब इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को हेल्प हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको हेल्प करना है, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी कुछ चार्ज किए आपको हेल्प करना। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं पर्सनली भी किसी को कोई सजेशन दे सकूं तो कोई व्हाट्सएप नंबर में दे दूं, जिस पे आपको मैं 1-on-1 बता सकूं कि यार आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा हेल्प करेगी। तो मेरे नीचे टिकटॉक वगैरह अकाउंट्स भी मैं दे देता हूँ, आप उनको भी फॉलो कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस चैनल को। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी अगले नेक्स्ट पार्ट में एक्चुअली मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि आपने पहुंचना कैसे है यहाँ तक, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।